हेलो एवरीबॉडी। सो हमारा टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें आज देखना है टू ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम गिवन रूट्स। अगर आपके पास दो रूट्स गिवन है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, फॉर्म करना है। सो कैसे फॉर्म करना है वो देखेंगे हम। सो यू नो दैट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो ax square plus bx plus c equal to 0 is the standard form of the quadratic equation, and alpha and beta are the roots, are the two roots of given quadratic equation. Two roots of given quadratic equation. Given quadratic equation, right? So alpha and beta, these are the two roots of this equation. Therefore alpha and beta are the roots, means x का वैल्यू है। फर्स्ट x is equal to alpha and second one is x is equal to beta. These are the two roots, right? Now x plus का अल्फा है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस अल्फा is equal to 0 and x plus का बीटा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस बीटा is equal to 0, right? Now इन दोनों को हम क्या करेंगे, multiplication. Okay, now x minus alpha into x minus beta equal to 0, right? Left hand side into left hand side, right hand side 0 into 0 to 0 है, right? Now the multiplication, therefore x into x square minus, right, x into beta, so minus x beta, alpha into x, so you will हो जाएगा minus x alpha. Now the minus minus become plus alpha into beta, so alpha beta is equal to 0. From these यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x को कॉमन निकाल सकते हैं, these two terms. So write down here, therefore x square minus x common, right? Minus x common, तो अंदर क्या हो जाएगा, दिस अल्फा बीटा एंड अल्फा दोनों रह जाएंगे। फर्स्ट वन इज बीटा प्लस अल्फा। अगर हम माइनस साइन कॉमन निकाल दें तो बीच का साइन क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, right? This is the required quadratic equation. This is the required quadratic equation. तो हमें क्या करना है, अगर आपके पास दो रूट्स हैं, x is equal to alpha and x is equal to beta, then आपको quadratic equation कैसे मिलेगा, that is x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. तो ये हुआ quadratic equation. अगर आपके पास दो रूट्स हैं तो quadratic equation इस टाइप में करना है। ओके, तो यहाँ पे नीचे क्या लिखना है, therefore x square minus sum of the roots, क्योंकि ये रूट्स है इक्वेशन के, that's why sum of the roots into x plus alpha beta plus यहाँ पे लिख देना है alpha beta मींस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स which is equal to 0, एंड कल हमने देखा था, कल हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी देखा था। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना है, माइनस बी अपॉन ई, एंड अल्फा इनटू बीटा का वैल्यू कितना है, सी अपॉन ई। अगर ये दो वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस बी बाई ए, मींस ये जो हो जाएगा प्लस बी बाई ए, प्लस अल्फा इनटू बीटा प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू सी बाई इज इक्वल टू 0। अगर मुझे a को कैंसिल करना है तो ईच एंड एवरी टर्म को क्या करना पड़ेगा, a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट ना। यहाँ पे x भी, तो x ऐसे दे जाएगा, सो a को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलेगा, ax स्क्वायर, a गेट कैंसिल, सो रहेगा bx प्लस इसका a गेट कैंसिल, c इक्वल टू 0। सो फाइनली आपको यही इक्वेशन दोबारा मिलेगा। ओके, सो आपके पास यदि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट से होंगी, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट से, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो
तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा है? फॉर्म कैसे करना है? एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसको मैंने ऐसे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका। देन आपको क्या करना है? उसका एक एग्जांपल के बेसिस पे आपको समझ में आएगा। सो एग्जांपल नंबर 1 इज दैट ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, obtain the quadratic equation, obtain the quadratic equation whose roots are -3 and -7। अगर आपके पास दो रूट्स है, वन इज -3 एंड सेकेंड वन इज -7, देन आपको क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। सो द फर्स्ट रूट means alpha is equal to -3 and beta is equal to -7 here, right? So the required quadratic equation is, हमें क्या लिखना है? The required quadratic equation, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। So the required quadratic equation is, so the required quadratic equation is, दो रूट्स है तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन A1 means x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. Now for the values of alpha and beta in this equation, so we get therefore x square minus, what is the value of alpha? Alpha means -3 plus beta is nothing but -7 bracket close into x plus alpha beta. Alpha is equal to -3 into -7 is equal to 0, right? So therefore x square minus -3 -7, so ये आएगा -10x plus minus plus 7 is 21 is equal to 0. So ये क्या आएगा? Therefore x square minus plus 10x plus 21 is equal to 0. This is the required quadratic equation. तो नीचे क्या लिखना है? This is the required quadratic equation. This is the required quadratic equation. ये वाला जो इक्वेशन है, this is the required quadratic equation. चलो तो बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। तो हमें आज सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2.5। चलो तो देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। चलो पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.5 में जो हमारा एक्सरसाइज 2.5 है उसका क्वेश्चन नंबर 5। बाकी सभी क्वेश्चन इजी, ओनली क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 थोड़ा सा चैलेंजेबल स्टार वाले क्वेश्चन है, वो ही दो लेता हूं, बाकी आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक। सो सम ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन is double of their product, this is the given part. Find the value of k, if the equation is आपका इक्वेशन है x square minus 4kx plus k plus 3 is equal to 0, plus k plus 3 equal to 0. This is the required quadratic equation. So हमें यहाँ पे क्या करना है? फर्स्ट तो एक इक्वेशन है ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका क्या करना है? कंपैरिजन करना है। ax square plus bx plus c equal to 0. सो क्या लिखना है? x square minus 4kx plus k plus 3 equal to 0. कंपेयर विथ किससे कंपेयर करना है? ax square plus bx
प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ax स्क्वायर प्लस b x प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते तो a का वैल्यू कितना है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू b, x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कौन है माइनस 4k, c इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट कौन है c, तो कांस्टेंट यहां पे कौन है k प्लस 3। नाउ यहां पे लिखना है फर्स्ट अल्फा एंड बीटा are the roots of given quadratic equation। कौन कौन रूट है, फर्स्ट वन इज अल्फा एंड सेकंड वन इज बीटा। तो हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू सब लोगों को मालूम है, कल हमने देखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू क्या रहता है, दैट इज सी बाय ए। तो दोनों भी वैल्यू यहाँ पे लेना है एक बार फिर से। सो यहाँ पे क्या लिखना है, दैट इज नाउ अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स is equal to minus b by a, which is equal to minus b by a means minus of b का वैल्यू कितना है यहाँ पे, b is equal to minus 4k, so write down here minus 4k upon a का वैल्यू कितना है, that is 1। okay, so this is alpha plus beta is equal to, therefore alpha plus beta is equal to minus plus 4k by 1, so ये आएगा 4k, right, and alpha into beta is equal to c upon a। so what is the value of c? c is nothing but k plus 3 upon a means 1, so I will k plus 3 upon 1 alpha into beta, that is alpha into beta is equal to k plus 3। okay, so ये वाला k plus 3 आएगा। now the given condition is, आपकी गिवन कंडीशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो रूट्स है उनका सम मींस अल्फा प्लस बीटा इज डबल द प्रोडक्ट मींस 2 into अल्फा बीटा, राइट। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 4k, so write down here directly 4k, 2 into alpha into beta, value of alpha into beta is k plus 3। so मुझे k का वैल्यू फाइंड करना है, so मैं क्या करूंगा बाद में, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड हो जाएगा, that is 4k by 2 is equal to k plus 3 means कितना आएगा 2k आएगा, राइट। so हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, so 2k प्लस का k माइनस k हो जाएगा is equal to 3, 2k में से 1k गया, so k is equal to कितना वैल्यू मिला आपको 3। सो इसी टाइप आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो k का वैल्यू आपको मिला k is equal to 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको ठीक से करो, पहले प्रॉब्लम ठीक से पढ़ो। हमें यहाँ क्या दिया था कि सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू डबल ऑफ देयर प्रोडक्ट, रूट्स का प्रोडक्ट जो है वो डबल है, किससे डबल है, सम ऑफ देयर रूट्स, दोनों का रूट्स का एडिशन के डबल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, क्वेश्चन नंबर 6, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ, किसका रूट्स है वो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ y square minus 2y minus 7 equal to 0। find the value of फर्स्ट आपको पता करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सेकंड आपको पता करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक बार फाइंड करना है, सेकंड टाइम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। ओके, सो द गिवन इक्वेशन इज y square minus 2y minus 7 equal to 0। this is the given equation। कंपेयर विद, किससे कंपेयर करना है, कंपेयर विद x square plus bx plus c equal to 0। सो अगर इसको हम कंपेयर कर लेते तो हमें क्या मिलेगा, a का वैल्यू, therefore a is equal to 1, b is equal to -2
and c is nothing but minus 7, राइट। सो आज हमें फाइंड क्या करना है, पहले तो कैलकुलेट करके रखो अल्फा प्लस बीटा कितना आता है, अल्फा इंटू बीटा कितना आता है, दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके रखो यहाँ पे। नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, वी नो द अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन a which is equal to minus as it is, b means minus 2 upon a means 1, so minus minus plus 2, plus 2 by 1 means plus 2, that is alpha plus beta is equal to plus 2, and alpha into beta is equal to c upon a. So what is the value of c? c is equal to minus 7, minus 7 upon 1, so आएगा minus 7 alpha into beta means alpha beta is equal to minus of 7, right? तो नेक्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे फाइंड करना है, एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अनदर वन इज, तो दोनों भी फाइंड करना है। तो देखो कैसे फाइंड कर ले, बहुत सिंपल बना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है फर्स्ट वन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कौन से फॉर्मूले में आता, अगर आप ठीक से देखोगे अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर तो कितना आता है, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर चाहिए, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर चाहिए, तो कैंसिल कौन करना पड़ेगा, माइनस 2 अल्फा बीटा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर मैं इस वाले साइड से माइनस 2 अल्फा बीटा कर लेता तो इस वाले साइड से भी माइनस 2 अल्फा बीटा तो करना पड़ेगा मुझे, मींस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सो यहाँ पे क्या लिखना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट। सो अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर माइनस 2 इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू बीटा, सो अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू -7, 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 4 सो 18, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सो आपको ये फार्मूला ध्यान में रखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला अगर आपको आता है तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। नाउ नेक्स्ट वन इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो वो कैसे फाइंड करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट सेकंड वन इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। सो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब उसको करना है तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा क्यूब, तो आपको वैल्यू मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, ठीक है ना। एक क्यूब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखना है, कौन सा, वो कैसा कैलकुलेट करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल ब्रैकेट क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सो पुट ऑल द वैल्यूज, नाउ द अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 2, सो राइट डाउन हियर 2 क्यूब माइनस 3 इनटू अल्फा इनटू बीटा, अल्फा इनटू बीटा इज नथिंग बट माइनस 7 इनटू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 का क्यूब आएगा 8 माइनस माइनस प्लस 21 2 जा 42 plus 8 that is 50, therefore alpha cube plus beta cube is equal to 50, this is the final answer। अब बोलिए कैसे आया, तो करना पड़ेगा आपको, ये वाला एक्सपेंशन सॉल्व करके देखो तो ये मिलेगा आपको, राइट। सो बहुत सा सिंपल सा काम है, आया समझ में, तो ये ध्यान में रखो दो फॉर्मूले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत से इंपॉर्टेंट है, आईएमपी ये वाला भी आईएमपी, इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, तो आपको ये दो फॉर्मूले आना चाहिए, ठीक। तो फर्स्ट कैलकुलेट करना है आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इनटू बीटा, हर बार वो कैलकुलेट करके रखो, इसका यूज हो जाएगा आगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछिए। चलो तो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, स्टडी करते रहिए, थैंक यू।